हमारे मुस्लिम भाई से बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, क्या अस्सलाम हाल है, वालेकुम। कैसे हो आप? हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? खैरियत से? जबरदस्त, ठीक है जी। क्या बात करने जी आए हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज हम्म। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। अच्छा। कैसे हैं आप? आपकी अच्छे हैं? वीडियो देखी थी कल परसों, जिसमें आप कह रहे थे अच्छा कि इस्लाम में वुमेन राइट्स नहीं है और अच्छा। इस्लाम औरतों के बहुत खिलाफ है और इस्लाम ने हुकूक नहीं दिया औरतों को नहीं नहीं, जो मिलने चाहिए। इस्लाम में निसा राइट्स हैं, वुमेन राइट्स नहीं है। और ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप कह रहे थे कि इस्लाम ने औरतों को, और आप उस औरत मार्च को सपोर्ट भी कर रहे थे हम्म। जो मार्च होता है। तो तो इसमें क्या गलत है? आप, यानी कि मुझे तो कोई उसमें कोई गलत नहीं लगा। इस्लाम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे राइट्स दिए औरतों को जो दो देने चाहिए थे। हम्म। चलें, औरतों के राइट्स तो मुझे पता है इस्लाम ने बहुत ज्यादा दिए हैं। आज आपसे मैं अगर एक सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे? हम्म। इस्लाम में हूर के क्या राइट्स हैं? पहले जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो तो बताएं, फिर मैं हूर के भी बताता हूँ आपको। क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? मैंने तो बता दिया आपको जो आपने पूछा है, अब हूर के राइट्स बताएं मुझे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आपने क्या बताया? आप कह रहे थे कि इस्लाम में नहीं है राइट्स, तो अभी आप कह रहे हैं कि तो है इस्लाम राइट्स। में तो यार औरत को तलाक का राइट नहीं है, जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा, ये सारी बातें, ये मर्द के बराबर थोड़ी है। राइट्स तो तब होंगे ना जब बराबरी होती है। राइट्स राइट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो जी फलां को ये कर दिया तो वो कर दिया, नहीं नहीं, बराबरी होती है। तो चले अब हूर के राइट्स बताएं, हूर के राइट्स क्या होंगे? हूर के क्या राइट्स होने? हूर के वो हूर को मुसलमान ही क्या होंगे। चाहिए वैसे? जन्नत में हूर को क्या क्या मिलेगा? जन्नत तारिक में जमील हूर को तो को, हूर मिलेगी, तो हूर को क्या मिलेगा? हूर को तारिक जमील मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो ये तो उसके हकूक गसब करने वाली बात नहीं है। आपको क्या लेना है हूर से? आप तो जाएंगे तो यार जहन्नम में। मुझे इंटरेस्ट है ना कि हूर को मिलेगा क्या जन्नत में। तो वो उसका मसला है ना, आपको क्या है इसमें? उसको नहीं तो जो मर्जी मिले। यार मतलब मुझे इंटरेस्ट है यार कि आप, हूर को क्या आप मिलेगा। क्या हूर के भाई हैं क्या? हूरों के? नहीं यार, आप हूरों के भाई जो हैं वो, मतलब अब एक बात है कि हो सकता है आपको भी आपकी, देखें जब जन्नत में मुसलमान औरतें जाएंगी तो हूरें बन जाएंगी। तो अब मैं आपकी बहन के बारे में ऐसी बात करना नहीं चाहता। तो नहीं, आप फिर आपने एक तो बार सब भी आप पढ़ी है ना, माँ बहन मैंने पे शायद पहुंच गए थे यार, आपसे तमीज नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी बहन है, आपकी माँ है, आप मेरी कह बहन रहे है। थे जन्नत में मैं कोई वाकई हूँ राइट वही, क्योंकि मिल। आपकी माँ बहन भी मेरी माँ बहन है। ठीक है, तो तमीज से बात करेंगे तो क्या जाएगा? मैं आपसे हूर के बारे में पूछ रहा हूँ, आप माँ बहन पे पहुंच रहे हैं। नहीं, क्या वही हो आप जाता है? फिक्र ही नहीं करते थे ना। तो यार बताएं ना कि हूर को क्या हकूक मिलेंगे जन्नत में। क्या हकूक मिलने? वही मिलने हैं जो मर्दों को मिलेंगे। नहीं तो क्या मर्दों को, यानी हूर को भी 70 मोमिन मिलेंगे, क्योंकि मर्द को तो 70 हूरें मिलेंगी। ये कहाँ लिखा हुआ है 70 मिलेंगी? अच्छा, तो कितनी मिलेंगी? नहीं, 70 कहाँ लिखा हुआ है? आप ऐसे ही कह रहे हैं 70 मिलेंगी, कभी 72 कहते हैं, यार कभी 70 वो कहते तो हैं। फिर आप देखें ना जाके कहाँ लिखा हुआ है। तारिक जमील तो दिन रात बोलता है ना कि 70 मिलेंगी। ऐਵੇਂ ही बस हवा में छोड़ देते हैं हम लोग भी। अच्छा, तो कितनी मिलेंगी? आगे आपको हमें कितनी सामने हूरें वाले मिलेंगी ही जन्नत जानते में? हैं। आपको जन्नत में कितनी हूरें मिलेंगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जितने भी मिलेंगी हम तो खुश होंगे, जितने भी अल्लाह दे चले देगा। आधी मिलेगी, आधी मिलेगी। आधी कहाँ से? पूरी मिलेगी ना, आपको पता चले तो है कोई नहीं पता नहीं, किसके शायद अलावा। आपको हूर की एक टांग देनी हो उन्होंने, कि लेग पीस चबाओ बैठ के। कोई काम की बात कर लें, चमले ना मारे, सारी स्ट्रीम में तो आपने चमले ही नहीं तो मारनी है। ये यार, एक तो आप लोग जो ना पता नहीं ऑफेंड क्यों हो जाते हो यार, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूं, आप खाम खा आगे से इस तरह की बातें कर रहे हो। मैंने क्या, मैं भी प्यार इसमें से ही बात कर रहा हूँ, मैं गलत कौन सा बात क्या आपका? है? मैंने हूर के हकूक पूछे हैं, राइट्स पूछे हैं जन्नत में। आप आगे से गुस्सा करी जा रहे हो, इसमें शर्म वाली बात क्या? आप ऐसे शर्मा ये रहे हो राइट जैसे पता तो नहीं। आप तब पूछे ना कि जब उसको ना मिले हों। अब आपको भी पता है मिले नहीं हुए हैं, तो मुझे क्या? भी पता है, फिर यार पूछने का मैं मतलब कह क्या रहा है? हूं मिले हैं, पर मिले क्या है, होते क्या है हूर के राइट्स, मैं ये पूछ रहा जब आप कह रहे हैं मिले तो आपको पता भी है कि क्या मिले हैं। हूं। फिर यार एवं मुझे आप नहीं चेष्टा पता कर ना, रहे हैं। मैं तो आपकी बात पे एतबार कर रहा हूं कि जन्नत में हूर को राइट्स मिले हैं, पर मिले क्या है ये मुझे बताएं आप। यही मिले कि यार जैसे एक मोहब्बत करते हैं सबसे, जैसे मियाँ बीवी मोहब्बत करते हैं आपस में, वो भी करेंगे बस।
सारे सारे अच्छा, यानी राइट्स। हूर के साथ जो चुम्मा चाटी होगी वो उसका राइट होगा जो उसे दिया जाएगा। हाँ, तो मर्द को भी यही मिलेगा ना। अच्छा अच्छा, तो यानी मर्द का जन्नत में राइट ये होगा चुम्मा चाटी और उसका भी चुम्मा चाटी। यार यही जैसे दुनिया में मिलते हैं इंसानों को, औरतों को, मियाँ बीवी को जो रिश्ता होता है, अच्छा, पवित्र डिंग रिश्ता डोंग, यानी होता डिंग डोंग है। जो है वो हूर की वाहिद जरूरत डिंग डोंग है। नहीं, खाना पीना होता है, बाकी सारे अच्छा, चीजें क्या जो भी हूर क्या जिंदगी खाएगी, हूर क्या खाएगी? पक्का जो भी गोश्त जन्नत खाएगी कि की कच्चा जिंदगी खाएगी? है। हेलो, यही जो दुनिया मैं में पूछ करते रहा हैं हूँ ना, हूर कच्चा गोश्त खाएगी कि पक्का खाएगी? पक्का गोश्त खाएगी, जाहिर है। अच्छा, कच्चा गोश्त नहीं खाएगी बिल्कुल भी? नहीं, आपको क्या करना है, आपने कौन सा जन्नत में जाना है। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ बड़े मोमिन ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो हूर को कच्चा गोश्त खिलाया करेंगे, तो हमें तो समझ आया कि पका के खाएगी वो। ये तो गड़बड़ हो जाती है बड़ी है। हेलो, हाँ हाँ। तो वही ना, कच्चा गोश्त नहीं खाएगी ये तो बड़ी गड़बड़ हो जानी है। तो कच्चा गोश्त तो वैसे भी आप भी खाते ही रहते हैं। आप अच्छा कच्चा चले गोश्त ठीक नहीं है। खाते। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। गुस्सा लगता होता है। चले कोई नहीं है, आपको हूर के हकूक नहीं पता यार, कोई बात, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपसे ना हूर के हकूक आपको पता है ना, आपको माने जो है ना वो मांगे जाने हैं। ठीक मैं है, जो और पूछने याद आया रखना था, मैंने कहा जिसको हूर के चलो आप हकूक ना पूछा पता रहे हैं हुए थोड़ा। अल्लाह ने उसकी हूरें कैंसिल कर देनी है। हंसना चाह रहे तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। बाकी ये है कि जो मैं आपकी के लिए सवाल लेके आया था वो तो आपने बताया नहीं। हाँ, अच्छा आप कभी इस्लाम को कह देते हैं कि उन्होंने कोई राइट नहीं दिए, ये वो नहीं दिए। अच्छा तो मुझे तो कोई इतने वो नहीं लग रहे कि। अच्छा, चलें, ये गोल्डी एथियस शरारतें कर रहा है आपके साथ। हूरें हमने स्ट्रीम लाइक कर करके कम कर दी हैं, ठीक है। अब यार क्या मतलब, आपकी हूरें कम तो नहीं हुई स्ट्रीम की वजह से, इसकी वजह से? नहीं, मेरी क्यों कम होनी, जितनी होंगी उतनी मिलेगी। कितनी कितनी होंगी वैसे आपकी? अब जाके देख लेंगे, जितनी मिल गई उसी में राजी अच्छा, तो अगर रहेंगे। आपको कोई ना मिली, तारिक जमील साहब आपकी सारी ले गए, तो फिर? तो मैं आपकी वाली ले लूंगा। नहीं तो मैं तो जहन्नम में जाऊंगा ना, मैंने आपको तो सड़ी हुई हूर को भेज देनी है फिर जान छुड़ाते रहना। हैं? क्या करोगे फिर? मैं आपकी वाली कोई ना कोई ले लूंगा, और बोले। तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने तो जहन्नम में होना है, मैंने कोई जली हुई हूर वहां से भेज देनी है आपको। चलो भेज देना। जन्नत में वैसे तो भी फिर ठंड क्या होगी करोगे बहुत। उसका? अच्छा, तो क्या हो हाँ। जाएगा, ठंडी करके खाओगे फिर? चले सही है, और क्या बात, आप क्या पूछ रहे थे मुझसे वैसे, चले दोबारा पूछें। मैं ये पूछ रहा था कि आप यानी कि कह रहे होते हैं कि भाई इस्लाम में कोई नहीं वुमेन राइट्स नहीं दिए, औरतों को हुकूक नहीं दिए, प्ले कार्ड्स वो जो उठा रहे होते हैं यार, क्या कहते हैं, मार्च के अंदर आप उसको भी सपोर्ट कर रहे ये सही निकले हैं बिल्कुल। और हम्म। कोई ऐसी वीडियो थी आपकी, तो कौन सा अच्छा, तो राइट फिर औरतों को जिसके लिए ये ज्यादा अच्छा, मुझे आवाज उठा बताएं, रहे हैं। इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम्म अगर एक मसला पड़ जाए आपको, हम्म। ठीक है, तो आपके वालिद साहब शरीयत शरीयत की अदालत में, यानी मुफ्ती हम्म, साहब के सामने गवाही देने जाएं, तो अब्बा हम्म। जान की गवाही होगी? आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं अगर आपके वालिद साहब शरीयत कोर्ट में गवाही देने जाएं तो वालिद साहब की गवाही कितनी होगी, पूरी होगी कि आधी होगी? जाहिर बात है पूरी होगी। तो वालदा गई तो उनकी कितनी होगी? उनकी भी पूरी होगी। अब आप हंस के क्यों कह रहे हैं उनकी पूरी होगी? आपको भी पता कि आधी मैं होगी, इससे ही पता चल मैं जाता कि, आपका चेहरा देख के हंस रहा था। ये जो इससे ही आपके। पता चल, मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा, इससे ही पता चल जाता है कि औरत को इस्लाम ने कितने हकूक दिए हैं, कि औरत की गवाही पूरी नहीं है। अच्छा, ये जब कहाँ आप पे लिखा हुआ है। मुफ्ती के सामने, मुल्ला के सामने, काजी के सामने औरत जाके गवाही देगी तो गवाही आधी होगी, मर्द देगा तो गवाही पूरी होगी। ठीक है, आपकी वालदा मेरी वालदा है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है आपकी वालदा, ठीक है, आपकी बहनें, आपकी वालदा मेरी बहनें हैं। मगर मुझे इस बात पे दुख और अफसोस होता है कि इस्लाम एक अफाकी मजहब जो कि ये कहता है कि दुनिया में उससे अच्छा मजहब कोई नहीं है,
वो आपकी बहनें और आपकी वालदा, जो मेरी वालदा और मेरी बहनें हैं, उनको आधा इंसान समझता है और उनकी गवाही को आधा मानता है। यार ये आपको मेरे लिए तो सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन यही बात काफी है है। ये कहने के लिए कि इस्लाम जो है औरत को मर्द के बराबर नहीं समझता। ठीक है यार आप, मैं कह रहा हूँ ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा वैसे चले इसके ऊपर क्लियर ज्यादा करें ना, फिर मुताबिया नहीं है। मिसकंसेप्शन है तो क्लियर करें कि आधी गवाही क्यों है औरत की। फिर वो कहाँ लिखा हुआ है आधी गवाही है, मैं उसको देखूंगा चलें फिर उसके एक ऊपर और फिर। बात पूछते हैं। आपके वालिद साहब अगर, ठीक है सही है, आपके हम्म। वालिद मेरे चचा हैं, ठीक है सही है, अगर वो आपकी वालदा को कहें तलाक तलाक तलाक, तो तलाक होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होगी। और अगर आपकी वालदा कहें आपके वालिद को तलाक तलाक तलाक, तो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी बिल्कुल। तो फिर क्या दोनों बराबर है, मर्द और औरत? तो इस मामले में बराबर नहीं है ना, तो मर्द तो नहीं वैसे तो किसी भी, सरबराह होते इसके हैं। अलावा भी 10 मामला तो और बता देता हूं जिनमें बराबर नहीं है। यार सरबराह होता है ना मर्द, तो इसलिए उसको तलाक का राइट होता है। नहीं तो फिर एक बात सिंपल सी है कि मर्द को सरबराह भी तो अल्लाह नहीं बनाया ना। अल्लाह को चाहिए था कि औरत को भी तो उसके वो बराबर कर काबिल भी देता, और तो है। सरबराह औरत भी बन सकती थी। यार और औरत नहीं बन सकती ना, इतना वो नहीं क्यों नहीं काबिल नहीं बन होती सकती? फिर। आप ये समझते हैं कि आपकी वालदा में आपसे ज्यादा अकल नहीं है, आप में ज्यादा है उनसे, क्योंकि अदालत में मैं ये आपकी तो, गवाही पूरी है। आप 17 साल के हैं तो आपकी गवाही पूरी है, आप 13 के हैं तो आपकी गवाही पूरी है, आपकी वालदा 70 की भी है तो उनकी गवाही पूरी नहीं है। यानी ये आपको बता रहा है इस्लाम कि आपकी वालदा जो हैं उनमें आप जितनी अकल नहीं है, जो कि मेरे लिए तो अफसोस की बात है। ये मिसकॉन्सेप्शन है, मुझे नहीं इसके ऊपर इतना हम्म। ज्यादा मुतालिया, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है बिल्कुल। अच्छा तो कैसे मिसकंसेप्शन है, क्लियर करें ना। मैं इतनी देर से यही तो बता रहा हूं आपको कि कैसे मैं मिसकंसेप्शन है, क्लियर करें मैं मुझे। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा इसके ऊपर इतना मुतालिया नहीं हम्म है कि मैं आपको बता हम्म। सकूं, क्लियर कर सकूं। अच्छा तो फिर जारी बात है कि फिर आपका मुझसे बहस करना बनता नहीं है। ठीक है, क्या ख्याल चले है? कोई और बात बता दें। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या और बताना है? कोई और बता दें जिसके अंदर आप कहते हैं कि इस्लाम ने नहीं राइट दिया। हाँ तो जायदाद आदि है, बेटी की जायदाद आदि है, बेटे की ज्यादा क्यों है? बल्कि कमजोर को तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, बेटी तो कमजोर है, उसको बल्कि उसको पूरी देनी चाहिए, बेटे को आधी देनी चाहिए, क्योंकि वो तो कमा भी नहीं सकती ना, उसको ज्यादा देनी चाहिए, कमजोर वो है। इसके ऊपर अच्छा, इस इन सवालात के ऊपर कई बार बात हो हम्म चुकी है और काफी हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। जवाब दे भी चुके हैं। अच्छा, तो ये आपके लिए काफी होना चाहिए। नहीं तो मुझे उलमा ने जो जवाब दिया वो आप मुझे यहां पे दे दें। नहीं, और तो सूरह, आप वो आप कह रहे थे जवाब ना कि कुरान में किधर लिखा है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि आधी गवाही की बात किधर है। ठीक है, आपको ये बात पता नहीं है असल में, मैं अभी आपको बताता हूं कि आधी गवाही की बात सूरह निसा की आयत नंबर है ये, सूरह निसा की आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 282। ठीक है, इधर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले में गवाह कर लिया करो। अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है। और अगर इनमें से भी एक भूल जाएगी तो दूसरी से याद दिला देगी। तो यहां पर यह बताया गया कि यहां तो दो मर्द या फिर एक मर्द और दो औरतें, इससे यह पता चलता है कि एक मर्द की गवाही दो औरतों के बराबर है। ठीक है, समझ गए बात में? सही हो गया? हाँ हाँ, और तो कोई इसमें बात क्या करनी है ये, आपने? इसमें तो औरत की बल्कि बड़ाई बयान हो रही है, इसमें तो औरत की एक नहीं तो तारीफ क्या की जा बड़ाई रही बयान है। हो रही है? यानी औरत को यह कहा जा रहा है कि औरत भूल जाती है, तो ये औरत की बड़ाई बयान हो रही है या बुराई हाँ, बयान हो तो रही है? इससे आपने ये नतीजा निकाला है नहीं तो कि वो मैं भूल नतीजा जाती है। निकल, आपने बाप बताएं क्या नतीजा निकल रहा है? मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि एक एक मर्द है, सही है, हम्म मर्द को एक मर्द को कहा जा रहा है कि जो है ना वो हम्म आप गवाही दें, और दो औरतों को कहा हम्म। जा रहा है ताकि दोनों की गवाही ली जाए, मजीद बात पता अच्छा, चल जाए। तो इसमें वैसे कौन कौन से सी मौलवी, क्या गलत बात आपको ये किस मौलवी ने ये वाली तफसीर बताई है जो आप है? ये मुझे मैं बता रहे खुद बोल रहा हूँ, ये हैं? मैं नहीं तो अपनी अकल के आप तो मुताबिक। मौलवी मुफ्ती नहीं, मैंने तो अभी इसकी तफसीर आपको निकाल के दिखाऊंगा, तो उसमें भी ये लिखा है कि एक यार औरत की, तफसीर, एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही चलेगी ना। तो ये आप कुरान यार बदल रहे हैं मेरे तफसीर भाई, आप मुझे नहीं तफसीर गलत कह रहे, आप कुरान को मतलब पहले उसका गलत पहला निकाल के शिर्क के मुर्तकब हो रहे हैं मेरे भैया।
ओ अल्लाह ठीक के है। बंदे, इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी हाँ। कि तफसीर में तो उनकी अपनी राय होती है और उसको बेहतर समझ, तो हम्म हर बंदे की, अब मैं अपनी तफसीर लिखने लग जाऊं तो मेरी हम्म। तफसीर को भी मानेंगे क्या आप? अगर नहीं, मैं तो तफसीर की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो आपको कुरान दिखाया अगर मेरे भाई। मैं तफसीर, तफसीर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तफसीर की बात कर ही आप नहीं रहा कह हूं, मैंने रहे आपको हैं, कुरान दिखाया। आप तफसीर कह रहे हैं ना, तो मैंने अगर आपको मैं कुरान तफसीर दिखाया, अपनी आपको गलत फहमी हो रही है, मैं आपको तफसीर नहीं दिखा रहा हूं मेरे प्यारे भैया, मैं आपको कुरान दिखा रहा हूं। ठीक नहीं, है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुरान जब मैंने कहा कि मैंने कहा मैंने हम्म अपनी तरफ से इसकी हम्म इंटरप्रिटेशन की है, तो आप कह रहे हैं कि तफसीर में अगर मैं आपको दिखा दूं, तो मैंने कहा तफसीर तो हम्म। अपनी राय होती है सबकी, तो अगर मैं अपनी तफसीर निकाल के दे दूं तो क्या आप वो भी राय एक्सेप्ट करेंगे और मुझे दिखाएंगे? चले आपको फिर एक और चीज दिखाते हैं, औरत को अपनी मर्जी से शादी करने की भी इजाजत इस्लाम नहीं देता हदीस के मुताबिक। ठीक है। बुखारी की है 6790। ठीक है। हम्म। इसमें क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेवा से इस वक्त तक शादी ना की जाए जब तक उसका हुक्म ना मालूम कर लिया जाए, और किसी कुंवारी से इस वक्त तक निकाह ना किया जाए जब तक इसकी इजाजत ना ले ली जाए। ठीक है। साहबा ने पूछा इसकी इजाजत का तरीका क्या है, हजरत ने फरमाया ये कि वो खामोश हो जाए। फिर भी बाद लोग कहते हैं कि किसी शख्स ने दो झूठे गवाहों के जरिए हेला किया और झूठ खड़ा। अच्छा, ये वो वाली हदीस नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है। और ये झूठ खड़ा कि किसी बेवा औरत ने उसके निकाह की इजाजत से निकाह किया और काजी ने भी उस मर्द से उसके निकाह का फैसला कर दिया, जबकि उस मर्द को खूब खबर है कि उसने उस औरत से निकाह नहीं किया, तो यह निकाह जायज है। ठीक है। इसके लिए इस तो औरत के क्या है साथ इसमें? रहना जायज हो जाएगा। यानी अगर औरत ये कह रही है कि मेरा निकाह नहीं हुआ और बंदा कह रहा है कि हुआ है, दो एक एक मर्द और एक औरत दोनों काजी के सामने जाएं और वो कहे कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया, और वो कहे कि ये मेरी बीवी नहीं, मैं इसका, ये मेरा खामन नहीं है, तो बात जो है वो बंदे की मानी जाएगी, औरत की नहीं मानी जाएगी। इससे ही पता चल जाता है कि औरत की गवाही मर्द की गवाही के बराबर नहीं है। ठीक है। ये है सही बुखारी 6790 नंबर। एक और भी अभी मोहसिन खान ने भेजी हुई है, टीनू दिखाना दूसरी तरह कौन सी है। 5094। अब 5094 भी हम देख लेते हैं इधर ही, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, और इस्लाम क्या, रसूल अल्लाह का कॉल क्या है औरत के बारे में, ये देखें आप। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहूसत का जिक्र किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहूसत किसी चीज में हो तो घर, औरत और घोड़े में हो सकती है। ठीक है जी। तो अब आप, अगर कोई शख्स आपको कहे या मुझे कहे कि आपकी वालिदा में नहूसत पाई जाती है, तो ये तो सही हदीस है, बहुत ज़ईफ बुरा हदीस है? लगेगा। आपको कैसा लगेगा वैसे? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। सही आपको? हदीस, सही, सही सही हदीस है हदीस है या बुखारी, ज़ईफ? बुखारी की 5094 बिल्कुल सही हदीस है। बताएं कि आपको कैसा इसकी लगेगा। मुझे तो कोई कहे कि जी आपकी वालदा में नहुसत है, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई कहे ऐसी बात? ये भी मिसकॉन्सेप्शन होगी यार, सबके जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यार उलमा आपके ने दिए पास हुए हैं, ऐसी हर बात बात नहीं। का जवाब, मेरे प्यारे भाई मुस्लिम, आपके पास हर बात का जवाब यही है कि फलां मिसकंसेप्शन होगी, फलां मिस इंटरप्रिटेशन होगी। मैंने आपको अभी तक कुछ हाँ 10 के हाँ। करीब बातें दिखा दी हैं अच्छा, जिनके मैं सब के ये बारे बात में पता है क्यों कर रहा हूँ? मेरे प्यारे छोटे मैं, वीर आप यही कह रहे हो। यार मैं पता है क्या कह रहा हूँ? हम्म। मैं बोलूं? बोले बोलूं? बोले 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 बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म जैसे ये आपको याद होगा, मेरी आपसे हम्म बात हुई थी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर, हम्म कि हम्म शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि आपका पॉइंट जो है ना वैलिड है, जो भी आप कहते हैं, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, टाइम निकाला और सारे उसके ऊपर चीज़ें वगैरह देखी, तो आपसे मेरी उसके बाद बात भी हुई। वो सूरह तलाक के ऊपर आप कह रहे थे कि भाई इस्लाम ये भी कहता है कि छोटी बच्चियों से भी आप कर सकते हैं, वो हैज आने से पहले, और वो पता नहीं क्या होता है उनका हिसाब जो। तो मैंने आपको वो क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो एक ख़ास एमेनोरिया, किसी को बीमारी होती है तो उनके लिए ये आयात हैं, और आप वो मान गए, सही है? ये नहीं, सूरह मैं तो नहीं तलाक की माना। आयत आपको किसने कहा कि मैं माना? आप ऐसे गलत आप बयानी से मान काम ना गए, लें। वो लेकिन मेरे वीडियो पास अभी भी क्यों नहीं पड़ी बोल है, रहे हो? कोई भी जाके देख लेगा तो उसको क्या समझ आएगी, वो लोगों पर छोड़ दें। यार पिछली मेरे कालों की पास बात ना अभी भी करें। पड़ी हुई है मेरे सामने, मैंने दिखा देनी, फिर आप कहें हाँ कि ना, जो तो है। वो आपकी उसकी वीडियो पे इतने कमेंट्स आए हैं, 10,000 से ज्यादा वो व्यूज ले चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं? लोगों को नजर आ रहा है कि मैं यार सही तो बात कर रहा आप हूँ या आप तो कर रहे क्या जवाब दिया मुझे से? हैं? क्या आप तो किसको उसमें जो नहीं क्या? साबित करना चाह रहे थे, साबित कर नहीं पाए।
हाँ, तो मुझे साबित करने की जरूरत क्या है? तफसीरों में तफसीर जलालैन, तफसीर इब्न कसीर अभी निकालें, वहां पे किसी एमनोरिया का जिक्र नहीं है और हजरत मोहम्मद को एमनोरिया का पता भी नहीं था। और एमनोरिया शुरू भी मेंस्ट्रुएशन के बाद होता है, मेंस्ट्रुएशन से पहले नहीं होता। नहीं, ये लाजिम तो नहीं है। ये अच्छा, तो यानी जिस लड़की को मेंस्ट्रुएशन हुई नहीं है उसे आप कह रहे हो कि उसे एमनोरिया? तो यहाँ पे तराक में कहाँ लिखा हुआ है कि यार मसला ये है कि आप ये एमनोरिया की बीमारी जो है ना, जिसका आज साइंस को पता है, आप लोगों ने उधर चिपका दिया अपने इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। हजरत मोहम्मद ने एमनोरिया की कोई बात नहीं की और पूरी फिका है। यार एक मिनट यार मेरे प्यारे भाई, पूरी फिका है, आयमा ने बहुत ज्यादा लिखा है। इवन के आपकी ये जो अभी बहिश्ती जेवर की किताब है जो कि 20वीं सदी में लिखी गई थी, उस यार तक में यार ठहर जाओ ना भैया, आप काटो ना यार, अब म्यूट करूंगा मैं। आप ये कह रहे हो कि हजरत मोहम्मद को और साहबियों को ये पता था कि ये बात एमनोरिया की बीमारी के लिए लिखी गई है, ठीक है? यानी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तभी बनेगी कि इस्लाम को इस बारे में फॉल्ट नहीं दिया जा सकता जब हजरत मोहम्मद को और उनके सहाबा को यह पता था कि यहां पे एमनोरिया की बीमारी की बात हो रही है। मगर हमें यह पता है कि 20वीं सदी तक इस आयत की कभी एमनोरिया की बीमारी वाली कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुई। इवन कि आज भी आप सारी तफसीर की किताबें, मॉडर्न तफसीरें में निकाल लेंगे ना, उनमें भी नहीं हुई, ठीक है? इवन के बहिश्ती जेवर जो कि तकरीबन आई थिंक 1920 में छप चुकी थी, उसके अंदर भी छोटी लड़कियों से सेक्स करने को ठीक करार दिया गया। और सारे आयमा, चाहे मालिक हो, चाहे शाफी, चाहे हम्बल, सब के सब में ये बात बिल्कुल ठीक मानी गई है कि छोटी लड़कियों से शादी से सेक्स हो सकता है, निकाह भी हो सकता है। बुखारी के मुताबिक भी छोटी लड़कियों से सेक्स बिल्कुल ठीक है, जबकि हजरत आयशा की उम्र बुखारी के अंदर जो है लिखी है कि वो 6 साल की थी और 9 साल की थी जब उनके साथ सेक्स हुआ था। एमनोरिया की बीमारी की तो बात ही नहीं है ना। यहाँ पे आप एमनोरिया की बीमारी खुद डाल रहे हो, वहां पे एमनोरिया की बीमारी का कोई जिक्र नहीं है। वहां पे लिखा जा सकता था कि जिस औरत को बीमारी हो उसका हैज इतना है, ये नहीं कि जिनके हैज नहीं आए। हाँ, मगर आप क्योंकि कानों में रुई डाल लेते हो इसलिए, और आप करते हो ना ना ना, कानों में उंगलियां डाल के ना 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 करना शुरू कर देते हो, इसलिए आपको लगता है कि एमनोरिया की बीमारी की बात हुई है। आप किसी मौलवी से भी जाके पूछ लेंगे तो वो आपको एमनोरिया की बीमारी का नहीं देगा जवाब, कोई भी। उसको एमनोरिया का पता भी नहीं होगा मौलवी को ना, तारिक जमील को नहीं पता होना एमनोरिया का, मुझे पता है। चलें, आपने को आखिर पे बात करनी है तो करते, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ, आप बस यही क्लियर कर दूं कि आपने तो पहले कहा है कि बहिश्ती जेवर, पहली बात है कि बहिश्ती जेवर एक खास मकतबा फिक्र की एक उनकी तरफ से छपी है, और बाकी जितने भी आप आइमा का कहते हैं, बात आप कर रहे हो ना, वो एक खास मकतबा फिक्र की बात है। जो आप बात कर रहे हो वो एक खास मकतबा फिक्र की बात है, गामदी, पोस्ट गामदी और पोस्ट परवेज की बात है जो आप कर रहे हो, ठीक है? आम मौलवी इस बात को गलत समझता ही नहीं है कि लड़की की शादी जो है वो हैज से पहले हो सकती है, कोई नहीं समझता। मसला है ना, नहीं समझता तो यार ये आपका 1.5 ईंट की मस्जिद वाला इस्लाम है ना, बाकी लोग तो वो बड़ी वाली मस्जिद वाले इस्लाम में है जिसमें ये माना जाता है कि लड़की की शादी हैज से पहले या मेंस्ट्रुएशन से पहले हो सकती है। ये किसी की ज्यादा तादाद का होना ये उसके हक पे होने की दलील नहीं है, सही है? ज्यादा तादाद का होना हक पे होने की दलील नहीं होती। और मैं ये कहना चाहूंगा आप, तो भैया बात ये है, ये बात मैं पहले भी, पिछली बार भी बहस बड़ी लंबी मैंने की थी, इसलिए मैंने इस भाई को अब कट ऑफ कर दिया। मेन बात ये है कि इस्लाम अल्लाह का मजहब है ना, ये भैया जाके गौर से सोचना इन बातों पे। इस्लाम अल्लाह का मजहब है, अल्लाह चाहता था कि वो एक खास तरीके से आपको इस्लाम के बारे में पता लगे, और जिस तरीके से पता लगा वो यही है, ठीक है? कि 6 साल की बच्ची की भी शादी हो सकती है, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हो सकता है इस्लाम के मुताबिक। अब आप इसके इर्द गिर्द जितना मर्जी घुमाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले भी वीडियो इस भाई की इसी पूरे टॉपिक पे पड़ी है, बहुत लंबी बात हुई थी, इसलिए मैंने इसको आज कट ऑफ कर दिया यहाँ पे, ताकि हम आगे चलें और भी बातें बढ़ी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।